माधवपुर गांव। रात का सन्नाटा गांव पर छाया हुआ था। हर झोपड़ी में सुकून था, सिवाय हीरा और मीरा की झोपड़ी के। उस झोपड़ी की खामोशी में कुछ टूटा हुआ सा था। कोई अधूरी पुकार, कोई अनसुनी दुआ। झोपड़ी के भीतर दिया टिमटिमा रहा है। मीरा चुपचाप कोने में बैठी है, आंखों में आंसू लिए। हीरा खाट पर चुपचाप बैठा दीवार को ताक रहा है। आज फिर लोगों ने ताने मारे हीरा। राम खिलावन की बहू ने हंसते हुए कह दिया, जिसके भाग्य में मां बनना ना हो वो क्या जाने मातृत्व क्या होता है। हर किसी की जुबान पर तो ताले नहीं डाल सकते मीरा, पर अपनी आत्मा को क्यों छीलते रहे हैं हो? क्योंकि आत्मा की खाली को खर्राट चीखती है हीरा। सुनता कोई नहीं, पर मैं खुद को हर रोज सुनती हूँ और सुन सुनकर अब थक गई हूँ। हमने कम कोशिश नहीं की मीरा, जगह जगह माथा टेका, कितनी बार उपवास की, अब भी रोज सूरज को जल चढ़ाता हूँ। क्या भगवान को हमारी पुकार सुनाई नहीं देती? या तो सुनते नहीं अनसुना कर देते हैं। कभी कभी लगता है जैसे भगवान भी हम गरीबों से कतराते हैं। नहीं मीरा, वो कतराते नहीं, शायद परीक्षा लेते हैं। तेरी आस्था को देखता हूं तो खुद को छोटा महसूस करता हूं। तू हर ताना सहती है, हर आंसू पी जाती है, और फिर भी हर सुबह आंखों में उम्मीद लेकर उठती है। अगर ये उम्मीद नहीं होती ना, तो मैं अब तक खुद को ही खो चुकी होती। बस सोचती हूँ, क्या मेरी गोद कभी भरेगी? क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब ये झोपड़ी किसी की किलकारी से गूंजेगी? हीरा पास आता है और मीरा का हाथ थामता है। कभी ना कभी जरूर आएगा वो दिन, जब तेरा मां बनना सिर्फ सपना नहीं सच्चाई होगा, और तब इस झोपड़ी की मिट्टी भी सोना लगेगी। तो चलो, कल फिर सूरज को जल चढ़ाएंगे, फिर एक नई उम्मीद के साथ। हाँ, और तब तक चढ़ाते रहेंगे जब तक खुद सूरज हमारी झोपड़ी में झांक कर ना कहे, अब और नहीं, लो तुम्हारा वरदान। उस रात झोपड़ी में नींद नहीं थी, सिर्फ दो दिल थे जो टूट कर भी एक दूसरे में भरोसा ढूंढ रहे थे, और दिया वो अब भी जल रहा था। माधवपुर गांव के बाहर की पगडंडी। गर्मियों की शाम और सूरज ढल रहा है। शाम की हवा गर्म थी। खेतों से लौटते किसान जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। पगडंडी पर अकेला हीरा अपनी पुरानी साइकिल पर झोला लटकाए बाजार से लौट रहा था। हीरा थका हुआ है, माथे पर पसीना है, साइकिल की घंटी भी टूट चुकी है। रास्ता सुनसान है। तभी एक झाड़ी के पास से आवाज आती है, बेटा रुको, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हीरा चौंकते हुए रुकता है। अरे बाबा, आप इस सुनसान रास्ते पर? हीरा झोले से पुरानी बोतल निकालता है। बस 2 घूंट पानी बचा है। वो बोतल बाबा की ओर बढ़ाता है। ये लीजिए, थोड़ा ही है पर मन से है। बाबा 2 घूंट पीते हैं, गहरी सांस लेते हैं, आंखें मूंद लेते हैं जैसे जीवन लौट आया हो। बेटा, इस वक्त तूने मेरी प्यास बुझाई, भगवान तेरे घर की प्यास भी जरूर बुझाएंगे। बाबा, हमारे घर में तो बस सूखा ही सूखा है, ना धन है ना संतान। बीवी हर रात रोती है, और मैं भी अब खुद से नजरें नहीं मिला पाता। तो क्या तूने हार मान ली हीरा? नहीं बाबा, रोज सुबह सूरज को जल चढ़ाता हूँ। हर मंदिर, हर पीर बाबा की चौखट पर गया हूँ, पर अब लगता है कि भगवान मेरी झोपड़ी की ओर देखना ही नहीं चाहते।
भगवान देख रहे हैं, लेकिन सही समय पर फल देते हैं। सिर्फ 3 दिन सूर्योदय से पहले तू और तेरी पत्नी शुद्ध मन से सूर्य को ये विशेष मंत्र बोलकर जल चढ़ाओ। बाबा एक पुरानी कपड़े की पोटली से कागज निकालते हैं और हीरा को देते हैं। ये मंत्र है, इसे श्रद्धा से बोलना। तीसरे दिन तेरी झोपड़ी में एक रोशनी फूटेगी और फिर कभी अंधेरा नहीं रहेगा। आप कौन है बाबा? आप कैसे जानते हैं ये सब? मैं वही हूँ जिसे तूने 2 घूंट पानी दिया है। यही काफी है जानने के लिए कि तू किस मिट्टी का बना है। हीरा कुछ पूछना चाहता है, लेकिन जब तक पलटकर देखता है बाबा कहीं नहीं है। शाम की रोशनी ढल चुकी थी। हवा अब ठंडी हो चली थी, लेकिन हीरा के मन में जैसे कोई गर्माहट भर गई थी। एक अनकही उम्मीद, एक अलौकिक आश्वासन। झोपड़ी के अंदर दिया बंद जल रहा है। तीसरी रात और आधी रात का समय है। मीरा थकी हुई सी चौकी पर बैठी है, पर उसकी आंखों में हल्की सी चमक है। हीरा बाहर से लौट रहा है, हाथ में पूजा का लोटा और बेल पत्र लिए। आज तीसरा दिन था। तूने ठीक वैसा ही किया ना जैसा बाबा ने बताया था। हाँ मीरा, आज भी सूरज उगने से पहले मंत्र पढ़ते हुए जल चढ़ाया। और तूने भी? हर दिन नियम से। मन में एक डर जरूर था, लेकिन कुछ भीतर से कह रहा था कि कुछ बदलने वाला है। मैंने भी वही महसूस किया आज। जब सूरज निकला, उसकी किरणें जैसे मेरे माथे को नहीं, सीधा दिल को छू रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही है। अचानक झोपड़ी में एक मीठी सी खुशबू फैलती है, जैसे किसी पूजा घर से आती हो। दोनों चौंकते हैं। हीरा, ये गंध कहाँ से आ रही है? कुछ तो है। वो दोनों झोपड़ी के कोने की ओर बढ़ते हैं। वहां पहले सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की टोकरी रखी थी। अब उसी के पास से कोई आवाज आ रही है, बहुत हल्की पर लगातार। हीरा, सुन, ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। दोनों के पांव थम जाते हैं। मीरा घुटनों के बल बैठ जाती है और कांपते हाथों से टोकरी उठाती है। हीरा, ये बच्चा हमारे घर में कैसे? ये वही चमत्कार है मीरा। बाबा ने कहा था तीसरे दिन तेरी झोपड़ी में रोशनी फूटेगी। ये वही है, यही हमारा उजाला है। मीरा बच्चे को गोद में उठा लेती। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका है, पर उसकी मुस्कान पहली बार इतनी सच्ची है। अब कोई मुझे बांझ नहीं कहेगा। अब मेरी गोद सूनी नहीं रहेगी हीरा। अब मेरी झोपड़ी महल बन गई मीरा। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। बाहर अचानक गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, जैसे कोई हलचल हो रही हो। झोपड़ी के बाहर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हीरा के घर से। पर उसके तो कोई संतान नहीं थी। हीरा दरवाजा खोलता है, पर कुछ नहीं कहता, बस हाथ फैलाकर सबको अंदर आने का इशारा करता है। गांव वाले अंदर झांकते हैं। मीरा गोद में बच्चा लिए बैठी है। आंसू बहा रही है, लेकिन आंखें गर्व से चमक रही है। गांव की एक बुजुर्ग औरत उससे कहती है, कभी कभी भगवान देर करते हैं, पर जब देते हैं
तो पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। उस रात गांव में किसी को नींद नहीं आई और हीरा मीरा की सूनी झोपड़ी में पहली बार किलकारी गूंजी। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। एक दोपहर झोपड़ी के बाहर एक पुरानी खाट पर हीरा बैठा है। सामने आंगन में 10 साल का आरव मिट्टी से खेल रहा है, चुपचाप अकेला। मीरा भीतर से खाना परोसती है, लेकिन चेहरा तनावग्रस्त है। आज फिर स्कूल से जल्दी आ गया, ना कुछ बोला ना कुछ खाया। मुझे डर लग रहा है हीरा, ये बच्चा बहुत कुछ समझने लगा है। समझेगा भी तो क्या, हम तो चाहते हैं कि वो बस अपना बचपन जिए, पर लोग उसे बचपन कहाँ जीने देते हैं। अभी परसों ही शांति की लड़की कह रही थी, अरे इसको तो भगवान उठा लाए होंगे, इसका जन्म कैसे हुआ ये कौन जानता है। और वो सुन रहा था हीरा, उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। हीरा चुप हो जाता है। वो आरव को देखता है, जो अब मिट्टी छोड़कर बस अपनी हथेलियों को देख रहा है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। हीरा आरव को आवाज देता है, आरव बेटा इधर आओ। आरव धीमे से आता है और उसकी आंखें झुकी हुई है। हाँ बाबूजी। क्या हुआ बेटा, स्कूल में कुछ कहा किसी ने? सब पूछते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और माँ जब मंदिर जाती है तो लोग कहते हैं भगवान ने भिक्षा दी थी। बाबूजी क्या मैं भिक्षा हूँ? मीरा तेजी से आगे बढ़ती है और आरव को गले से लगा लेती है। ना बेटा, तू हमारी सबसे बड़ी दौलत है, तू हमारा विश्वास है, तू हमारी आत्मा है। कभी ऐसी बातें तुम्हारा मुंह से मत निकालना। आरव बेटा, आज मैं तुझे सब कुछ सच सच बताऊंगा, जिससे तुझे कोई और ना हिला सके। हीरा जमीन पर बैठ जाता है, आरव और मीरा उसके पास। बेटा, तू हमारे जीवन का वरदान है, जो एक बाबा के आशीर्वाद से हमें मिला। 3 दिन हमने सूरज को जल चढ़ाया, मन से पूजा की, और तीसरी रात तू हमें मिला, हमारे आंगन में टोकरी में लेटा हुआ। तो मेरा जन्म भगवान ने तुझे हमें सौंपा है बेटा। तू कहीं से भी आया हो, तू हमारा है, और इससे बड़ा सच कोई नहीं। लोग क्या कहते हैं ये मत सुनो, जो मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता। तू खास है आरव, और खास बच्चों को ही भगवान अपने हाथों से भेजते हैं। आरव कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसी समय बाहर से कुछ गांव वालों की आवाजें आती हैं। अरे, हीरा के लड़के ने तो पढ़ाई में फिर अव्वल आकर सबको चौंका दिया। हाँ, और कैसे सबके बच्चों को पढ़ाता है अब। भगवान की लीला भी विचित्र है। हीरा मुस्कुराता है। मीरा आरव के माथे को चूमती है। कभी कभी जवाब तर्क से नहीं, आस्था से दिए जाते हैं, और हीरा मीरा के जवाब अब उनके बेटे की आंखों में चमक बनकर उभर रहे थे। एक धूप भरी दोपहर में हीरा आंगन में बैठे पुराने जूते सी रहा है। मीरा तुलसी में जल चढ़ा रही है, और आरव पास में बैठकर अपनी किताबें संभाल रहा है। तभी गांव के रास्ते पर दूर से एक बूढ़ा लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ आता है। हीरा मीरा की ओर देखकर कहता है, वो देख, वो बाबा खुद जाने पहचाने लगते हैं। हीरा आंखें मिचमिचाकर देखता है, फिर अचानक उठ खड़ा होता है। मीरा, मीरा ये वही है, वो साधु जिनसे मैंने एक दिन पानी बांटा था, जिन्होंने कहा था तीसरे दिन रोशनी फूटेगी। हीरा भागकर बाबा के पास पहुंचता है, उनके चरणों में झुक जाता है। मीरा भी आरव के साथ पास आ जाती है। बाबा, आपको ढूंढ नहीं पाया,
पर आपका आशीर्वाद आज तक हमारे घर में सांसें ले रहा है। यही देखिए, यही है हमारा बेटा आरव। बाबा धीरे से मुस्कुराते हैं। मैं जानता हूँ, उस रात जब तूने मेरे लिए तो घूंट पानी निकाला था, वहीं से शुरू हुआ था तेरा भाग्य बदलने का सफर। आरव झुककर उनके चरण छूता है। आप ही मेरे जीवन का कारण है बाबा। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है सच में? बाबा आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मैं वही हूँ जो माँ की पुकार सुनता है, जो बाप के आंसुओं की भाषा समझता है। नाम से नहीं, कर्म से पहचानो बेटा। मुझे बस एक बात कहनी थी, अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस चमत्कार से तुम आए थे, अब वही चमत्कार दूसरों के जीवन में पहुंचाओ। हीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा, क्या आप अब कभी लौटेंगे नहीं? जहां जरूरत होगी वहां पहुंच जाऊंगा, पर याद रखना, तुम्हारे घर की जो किलकारी थी, वो अब इस गांव की उम्मीद बननी चाहिए। बाबा धीरे धीरे मुड़ते हैं और उसी पगडंडी पर चलते हैं जिस पर वर्षों पहले आए थे, लेकिन इस बार वो कोई बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद छोड़कर जा रहे हैं। वो इंसान नहीं थे हीरा, वो तो कोई देवता थे जो सिर्फ भावना की भाषा समझते हैं। हाँ मीरा, और हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने उन्हें पानी दिया और उन्होंने हमें संतान। आरव बाबा को जाता हुआ देख रहा है। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही है। जो बिना नाम के आता है और बिना पहचान के लौटता है, वो अक्सर भगवान का भेजा हुआ वरदान होता है। और इस गांव में एक वरदान ने एक जीवन को नहीं, पूरे भविष्य को बदल दिया था। कुछ सालों बाद माधवपुर गांव का स्कूल और पंचायत भवन, गांव के पुराने स्कूल भवन में अब चहल पहल है। बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं। काले कपड़ों में गले में माला डाले एक नौजवान शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है। वही आरव अब 18 वर्ष का हो चुका है। बाहर मीरा कुछ गांव की महिलाओं को पढ़ना सिखा रही है और हीरा खेतों की मिट्टी में बच्चों को पेड़ लगाना सिखा रहा है। गांव का एक बच्चा खड़ा होकर कहता है, गुरुजी, आज आपने जो बताया कि जिसे कम मिला हो वही ज्यादा बांट सकता है, इसका मतलब क्या है? आरव मुस्कुराकर जवाब देता है, इसका मतलब है बेटा, जो खुद दर्द सहकर बड़ा हुआ हो, वो दूसरों के आंसू पहचानना सीख जाता है और वो ही असली इंसान होता है। बच्चे तालियां बजाते हैं। पास के पेड़ के नीचे गांव की मुखिया बैठकर सब सुन रहे हैं। वो धीरे से दूसरे वृद्ध से कहते हैं, यही वो बच्चा है जिसके जन्म पर कभी गांव में फुसफुसाहट होती थी और आज ये गांव की शान बन गया है। वृद्ध जवाब देता है, कैसे साधु का वरदान था वो, पर असली वरदान है इसका स्वभाव और सोच। शाम का समय है। पंचायत भवन के सामने की दीवार पर एक बड़ा बोर्ड टंगा है, आरव ज्ञान केंद्र। नीचे लिखा है, हर वो बच्चा पढ़ेगा जिसे कभी मौका नहीं मिला। मीरा थाली में दिया लिए आरव की आरती कर रही है। हीरा पास खड़ा है।
गर्व और नम्रता से भरपूर। अब जब लोग तुझे कुछ कहते हैं बेटा, तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, बल्कि माथा ऊंचा हो जाता है। जिसका जन्म खुदा ने भेजा हो, वो दुनिया को कैसे पीछे छोड़े बिना रह सकता है। आरव अपने माँ बाप के चरण छूते हुए कहता है, आप दोनों ना होते तो ना मैं होता, ना मेरा अस्तित्व। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, इस गांव की हर झोपड़ी, हर बच्चा, हर उम्मीद मेरी जिम्मेदारी है। महिलाएं गीत गा रही है। बेटा नहीं भगवान है, आरव गांव की शान है। हीरा और मीरा की सूनी गोद आज सैकड़ों बच्चों की मां बन चुकी थी। जिस चमत्कार से शुरू हुई थी उनकी कहानी, अब वो विरासत बन चुकी थी। ज्ञान, सेवा और प्रेम की विरासत।